बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम-ओ-अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिंदुस्तान में एक नवाब की खूबरू लड़की फसादात के दौरान एक मस्जिद में पनाह लेने दाखिल हुई तो देखा कि एक नौजवान तालिब इल्म दर्स और मुताले में मशगूल है। बगैर कोई आहट किए लड़की चंद साथ खामोश खड़ी रही और फिर तालिब इल्म के करीब चली गई। इस्लामी रंग में रंगे तालिब इल्म ने जब एक नौजवान लड़की को मस्जिद में गैर शरई हालत में देखा तो उसे मस्जिद से निकलने को कहा, जिससे लड़की ने साफ इनकार कर दिया। तालिब इल्म ने गुस्सा, मिन्नत और समाजत गर्ज हर तरह का हर्ब आजमाया, मगर लड़की ने अल्लाह का वास्ता देकर कहा कि बाहर उसकी इज्जत को खतरा है और उसे रात यहीं गुजारने दी जाए। इस पर तालिब इल्म ने कहा कि एक शर्त पर तो मस्जिद में ठहर सकती हो, और वो ये कि एक कोने में पूरी रात खामोश बैठी रहोगी और किसी सूरत मेरे साथ बात नहीं करोगी। उधर नौजवान तालिब इल्म हर थोड़ी देर बाद अपनी एक उंगली आग पर रखता और फिर सिसकियां लेकर उसे हटा देता। दोस्तों, लड़की रात भर ये तमाशा देखती रही मगर कुछ कहने से कासिर थी। आखिर खुदा खुदा करके सुबह हुई। लड़का अजान देने उठा और लड़की से कहा कि वो अब मस्जिद से निकले क्योंकि नमाजी आने वाले होंगे और वो डरता है कि कहीं ऐसा न हो जाए कि कोई बदगुमानी कर बैठे। लड़की ने कहा कि ठीक है, मगर मुझे एक बात बता दें कि रात भर आप वक्फे वक्फे से अपनी उंगली आग पर क्यों रखते थे। तालिब इल्म ने जवाब दिया कि रात मैंने अपने नफ्स और शैतान और अल्लाह के अहकामात के माबैन शशोपंज में गुजारी। जब कभी शैतान का गलबा होने लगता तो मेरी ख्वाहिश उभरती कि अकेली लड़की है, देखने वाला भी कोई नहीं, तो अपनी ख्वाहिश की तकमील कर लो। मगर जब दोज़ख का अजाब सामने पाता तो अपनी उंगली को आग पर रखकर ये आजमाइश करता कि क्या इसकी आग को मैं सह पाऊंगा। मगर जल्द ही ये एहसास हो जाता कि एक छोटी उंगली ये थोड़ी सी आग बर्दाश्त नहीं कर सकती तो जहन्नम की आग मेरे पूरे जिस्म को कैसे भस्म करेगी। दोस्तों, लड़की चली गई और वक्त गुजरता गया। नवाबजादी के लिए अमीर से अमीर शख्सियात के रिश्ते आने लगे मगर वो हर रिश्ता ठुकराती रही। लड़की के वालिदैन बहुत परेशान थे कि आखिर मामला क्या है। बिलाखिर लड़की मुद्दा जबान पर ले आई कि उसकी शादी सिर्फ मज़कूरा तालिब इल्म से ही की जाए वरना वो कभी शादी नहीं करेगी। दोस्तों, देखिए कितना सबक आमोज वाक़या है कि एक रात नफ्स को काबू रखकर वो गरीब तालिब इल्म महल का मालिक बन बैठा। अगर हम पूरी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों पर गुजारें तो खालिक कायनात हमें जन्नत के महल में क्या मकाम अता फरमाएंगे, ये जरूर सोचिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।